बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। ये बताइए कि अगर आप अपने रास्ते से या किसी रास्ते पे जनाजा गुजरते हुए देखें तो आप क्या बिहेव करेंगे। एक आम इंसान जो है वहाँ पर एक एहतराम दिखाएगा, उसको रास्ता देगा और सोचेगा कि यही सफ़र आखिरत है, सबने ही मरना है, तो यही एक रास्ता है जिसका बारे में आप ये तसव्वुर ही नहीं करते कि ये जाने वाला। क्योंकि हम कहते हैं मरने के बाद हिसाब किताब हम नहीं करते, हम इंसान नहीं करते। मरने के बाद हम सब उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप इंसान की बात करें तो, लेकिन अगर आप हैवानों की बात करें, आप दरिंदों की बात करें, तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कि इस कैटेगरी में वो नहीं आता। मौका ढूंढता है कि क्या और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप खबर सुन रहे थे कि आपको ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो जनाजे में शामिल हुए हुए तमाम लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं हमला कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं हमला कर दूँ। तो मैंने आपसे कहा कि ये बातें जो हो रही हैं ये मीटिंग का अहवाल है, ये ख़बरें नहीं हैं। और नेतन्याहू ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं, अगर ये नेतन्याहू ने बताया था तो उसने वो रिपीट किया, अगर ये मीटिंग के अंदर उसने सजेस्ट किया था तो उस सजेशन को मान लिया गया है। और ये जो रात गुजरी है इसके अंदर 80 के करीब हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। 80 के करीब ना कि सिर्फ हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, बल्कि उसने प्रॉपरली आपको बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के ऊपर बैठ के कहा है कि ट्रंप सेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान इज ओवर। वो मेमोरेंडम, वो बातें, वो मीटिंग्स जो इस्लामाबाद के अंदर MOU हुआ था उसको ये ओवर कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं किसी बात को नहीं मानता। वजह जो बनाई गई है, वजह उसने एक ही बनाई है कि जो ओमान की तरफ से जो जहाज़ अमेरिकन 2 शिप्स को ले जाया जा रहा था उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया और उनको डुबो दिया। कहते कि जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ हुई है, तो लिहाजा इसको हम माफ़ नहीं कर सकते। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, इनसे जंग बंदी ख़त्म। मेरे ख़्याल से MOU भी ख़त्म हो चुका है। तो ये वाज़े तौर पर क्लियर उन्होंने कर दिया है कि मैं अब इस अमन का मैं वो नहीं हूँ, ठीक है ना, कबूल नहीं करता हूँ उसको। और ये कब वो कह रहे थे कि जब वो तुर्की में थे और वो अंकारा में नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के बाद नेटो से भी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि नेटो भी बेकार से ही मुल्क है, बेकार से एक सेटअप है हमारा। और उसके अलावा उसने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नेटो से मैं खुश नहीं हूँ। ना उन्होंने मुझे ईरान का साथ दिया ताकि मैं ईरान को तबाह कर सकूँ, और ना ही उन्होंने मुझे ग्रीनलैंड तोहफे में दिया, तो इसलिए मेरी नाराज़गी जो है वो बिल्कुल हक बजानिब है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मज़ीद डिटेल दे दूँ, और वो ये है कि ताज़ा तरीन सूरत ये है कि इस टाइम जो शहीद अली ख़ामनाई है और इन घर वालों की मैयतें ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दी गई हैं। अमरीकी अफवाज के ईरान पर नए हमले हो गए हैं और दुश्मन ने जो ईरान है वो कह रहा है कि दुश्मन ने हमारे बू शहर में 2 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो अटैक आप देख रहे हैं ये अटैक बहुत बड़े हैं, धमाके अपने नौयत के बहुत बड़े धमाके हैं जो हुए हैं। और ईरान ने कहा है कि हमने भी उनके जवाब में 85 मुकामात के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर अटैक किए हैं, और कह रहे हैं कि हमारी तकरीबन तमाम हमले कामयाब हुए हैं। इसके अलावा बहरीन में इस टाइम, पूरे बहरीन में इस टाइम जो है वो सायरन की आवाज़ें आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। अच्छा, नेटो चीफ जब बात कर रहे थे तुर्की में अंदर, तो नेटो चीफ ने वहीं पर एक बात की ही। उन्होंने, नेटो चीफ ने कहा कि ईरान पर नए अमरीकी हमले बहुत ज़रूरी थे, ठीक है ना। यानी कि वो जो बिहेवियर है, अगर आप देखें ट्रंप का बिहेवियर है, वो कहते हैं कि आप मेमोरेंडम पे साइन करें, आप हमारी बातें मानें, अदरवाइज़ हम आपको ख़त्म कर देंगे, हिस्ट्री बना देंगे, मिटा देंगे, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर इराक़ची ने कहा था कि ये जो आप बात करते हैं, आप धमकी से हट के बात अगर करेंगे ना, अगर आप धमकी हटा के बात करेंगे तो हम हर बात करेंगे आपसे, मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे आपसे, मुज़ाकरात करेंगे, MOU करेंगे। लेकिन ये जो साथ आप धमकी फिट कर देते हैं ना कि करें वरना हम आपकी टांगें तोड़ते हैं, करें मैं आपके हाथ तोड़ता हूँ, करें मैं आपका मुंह तोड़ता हूँ। तो अगर आप किसी को सामने भी, किसी को भी अगर आप कहेंगे ना कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, हाथ में ला लें, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा, वरना मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको दूसरे मायनों में कह रहे हैं कि मेरी बात मानना नहीं, मतलब अमन की तरफ कहीं आ मत जाना, बिकॉज मैं आपको इंसल्ट साथ साथ किए जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात तो हमारे सामने हो गई है। और बाकर कालियाफ ने भी कहा है कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका है, ईरान झुकने वालों में से नहीं है। और इसके बाद अमेरिका का जो ड्रोन आया था जनूबी ईरान के अंदर,
अमरीकी MQ-9 उसको भी मार के गिरा दिया है। यानी कि मतलब ये हुआ कि वो जो हम बात कर रहे हैं उसमें वाज़े तौर पर इन्होंने अमेरिका ने ऐलान करके जंग का ऐलान किया है और आबराए हुर्मुज़ हमलों के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदियों में दी गई आर्जी नरमी भी ख़त्म कर दी है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ईरान को वो कह रहे हैं कि जी हम ऑयल भी सेल करने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे इंतकाम सोचे हैं ईरान ने और वो कहते हैं कि जी हम इंतकाम तो लेंगे। अब उस इंतकाम का मतलब क्या है? अगर आप जनाज़ों को कवर कर रहे हैं, इस टाइम अगर आप जनाजे कवर कर रहे हैं शहीद ख़ामनेई साहब की, तो वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमें भी, मतलब वो भी कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग फॉर डील, हमें डील नहीं चाहिए, हमें ट्रंप का सर चाहिए। तो वो तो खुद ये जो मैं खबर बता रहा हूँ, ये खबरें मुझे कहाँ से निकल कर आ रही हैं? CNN बता रहा है। CNN कह रहा है कि जी वो डील नहीं मांग रहे ईरानी भी, वो भी ट्रंप का सर मांग रहे हैं। तो ट्रंप के इल्म में है कि वो मेरा सर मांग रहे हैं, वो नेतन्याहू सर मांग रहे हैं। तो ये उन्होंने वाज़े कर दिया है नेतन्याहू ने कि अगर आपको अपना सर देना है तो आप उनसे बात कर लें। तो ईरान ने बहुत सारे जो मामलात हैं वो किए हैं, लेकिन अगर मैं उनके जो स्पीकर हैं अगर उनकी बात करूं तो वो कहते हैं कि ईरान का इंतकामन यरूशलेम को आज़ादी दिलाने का ऐलान, यानी कि ये डायरेक्ट अटैक अगेन नेतन्याहू पे ही आ रहा है, या यूँ कह लीजिए कि इसराइल पे ही आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम यरूशलेम को आज़ाद करवा देंगे। यानी कि इसके अंदर फिर तुर्की का नाम भी आता है। अच्छा, तुर्की कहीं ईरान के साथ मिल ना जाए, तुर्की कहीं इस जंग का हिस्सा ना बन जाए, ये खतरा अपनी जगह मौजूद है। और ये खदशा का इजहार जो है वो इस टाइम इसराइल कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि जी इस टाइम बहुत सख्त बयानात जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास डेली की बुनियाद के ऊपर तुर्की की तरफ से, और तुर्की ने जितनी भी डेवलपमेंट की है उसके अंदर अगर आप देखें भी तो तुर्की का जो निशाना है, यानी कि जो उसकी बात है, जो अभी वो जो ताकत जमा कर रहा है, या जो वो अपनी एक सिस्टम को डेवलप कर रहा है इस टाइम, एक तैयारी कर रहा है जंग की, आम ज़बान कहूँगा, तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ ही वो कहता भी है कि हम तैयारी कर रहे हैं। और वो यरूशलेम की बात वो भी करता है, वो भी सल्तनत उस्मानी की बात करता है, और वो भी यही कहता है कि शाम के अंदर हमने फ़तह करना था, शाम हम फ़तह कर चुके हैं, शाम के अंदर हम मौजूद हैं, उस ज़मीन के ऊपर आज हम घूमते हैं फिरते हैं। और अब हमारा पहले भी यही हुआ था कि इसके बाद यरूशलेम पे आए थे हम लोग, और ये भी हमारा टाइम यरूशलेम का ही है। तो ये तो मामला है कि अगर तुर्की मिल जाता है, हाथ मिला लेता है ईरान के साथ, तो क्या होगा? तो उसको ख़त्म करने के लिए एक चाल चली है। अगर आप देखें कि तुर्की के अंदर मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर वो आ गए सारे, और उनको वो कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर पाबंदियाँ तमाम ख़त्म, आप हमारे ग्रुप में आ जाएं और हम आपको F-35 भी देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको लिख के देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो F-35 लेता है वो बहुत सारी चीज़ें हमें लिख के देता है। अब ये F-35 ना हो गया, अल्लाह माफ़ करे, कोई गारंटी हो गई, क्योंकि F-35 दो गिर चुके हैं इस जंग के अंदर जो अभी हुई है ईरान की। तो उसकी कितनी वैल्यू रह गई है? पहले तो था कि भाई ये नज़र ही नहीं आता और ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब वो नज़र आता है, ये बात तो पता लग गई है। वो लॉक भी होता है, अब वो लॉक करना और नज़र आने का जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान की ज़ाती बनाई हुई है या वो किसी और ने दी है, इस पर बहस नहीं है, लेकिन नज़र आता है, ये बात तो क्लियर हो गई है। लेकिन बहरहाल इस बात को तुर्की को इस टाइम राम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि तुर्की न किसी तरीके से नीचे हो जाए। और ये जो अटैक हुआ है, जो ईरान के अटैक से पहले का बयान अगर आप उठाएं और आप स्क्रीन पे देखें, तो ईरान के अटैक से पहले का ये बयान है कि वो कुछ घंटों पहले का बयान है कि ईरान के साथ मुआहदा करेंगे वरना फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो जब ये जुमला आता है ना कि हम अपना काम मुकम्मल करेंगे, तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोई काम टेबल पर रखा हुआ है, और वो काम जो है वो वही है कि उन्होंने हुकूमत का तख्ता पलट करना है, ईरान के अंदर इराक़ का माहौल क्रिएट करना है, लीबिया का माहौल क्रिएट करना है, सीरिया का माहौल क्रिएट करना है, और उस नहज पे लेकर आना है कि जहां इसराइल को ये श्योरिटी दी जाए कि हमने ये हाल कर दिया है ईरान का कि अब ईरान के थ्रेट से तो आप अपनी जान छुड़ा लें, ईरान आप पे थ्रेट नहीं कर सकता। और अगर आप ईरान को गिरा देते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप ईरान को गिरा देते हैं तो सिर्फ ईरान तो नहीं गिरेगा, इसके साथ हिजबुल्लाह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, होसीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, और पूरे का पूरा रीजन जो है, ये ग्राउंड जो है, ये खुला दे दिया जाएगा इसराइल को। अब यहाँ पर आप जो ज़रूरी बात आपने महसूस करनी है वो ये है कि ईरान जो है वो अब रिस्क लेकर काम कर रहा है। यानी कि जब आपने कहा ना रास्ते बंद हो गए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता हुआ भी ईरान नज़र आ रहा है। आपको याद होगा 3 दिन पहले क्या हुआ है कि ईरान ने एक
कमर्शियल जहाज़ जो है, ईरान ने एक कमर्शियल जहाज़ सना में उतार दिया। सना वो शहर है जो हौसियों के अंडर में आता है। तो हमारे पास ये फुटेजेस तो हैं, ये तो हमारे पास तस्वीरें हैं कि ईरान का कमर्शियल जहाज़ जो है वो उतरा है सना में। तो वो एक आर्मी जहाज़ नहीं था, वो एक कार्गो जहाज़ नहीं था। जबकि जब हमने उसको वेरीफाई करना शुरू किया, पहले तो खामोशी थी, जब वेरीफाई करना शुरू किया तो पता लगा कि उसके अंदर लोग तो आए ही नहीं हैं, मतलब ईरानी जो हैं वो तो वहाँ पर लैंड किए ही नहीं हैं और ना ही कोई वहाँ से वापस गया है। जहाज़ आया है, कोई बंदा उसमें नहीं था कार्गो के अलावा, 5 बंदों के अलावा, और उसके अलावा उसके अंदर से कोई वापस भी नहीं गया, जहाज़ खाली गया है। तो मतलब ये हुआ कि जो पिक्चर्स नहीं हैं, उसके बाद जब वेरिफिकेशन शुरू की, हमने मालूमात शुरू की कि भाई आया कौन इसके अंदर, तो पता लगा कि उसके अंदर कार्गो आया है और हमें बताया गया कि इंसानी जो इमदाद होती है, जो आटा, चीनी, घी, ये आया है। अब हमें ये बताया गया है। उसके बाद इसके ऊपर जो यमन के अंदर जो हुकूमत है, जो सना में हुकूमत नहीं करती। देखें, दुनिया के अंदर जो ममालिक है ना, उनकी शक्ल इतनी बिगड़ चुकी है कि सना के अंदर हुकूमत हौसियों की है यमन में, और यमन की हुकूमत किसी और के पास है, जो सऊदी, प्रो सऊदी हैं। तो वहाँ पर प्रो सऊदी भी अवेलेबल हैं, प्रो यूएई भी अवेलेबल हैं और प्रो ईरानी भी अवेलेबल हैं। तो मुल्क जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, लेकिन हुकूमत वही ग्रुप कर रहा है जो प्रो सऊदी हैं, और जो सना के अंदर हैं वो प्रो ईरानी हैं। ठीक है ना। यूएई को उन्होंने कहा था कि आप इधर से अपने आप को रिमूव करें, मगर वो भी इस टाइम कोई एक आध शहर ले ही लेंगे, क्योंकि उनके पास अभी मैंने कल मुजाहरा देखा है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग। तो मामला ये हो रहा है कि हौसियों को भी बहुत सारा असला अगर मिल रहा है, तो वो यही बात आ रही है ना कि ईरान से मिल रहा है। अगर ये जहाज़ भी आ गया है और उन्होंने उसको अगर हथियार भी दिए होंगे, मुझे नहीं पता हथियार, मतलब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर हथियार भी दिए तो ईरान नहीं दिए ना, तो अगर ईरान को वो गिरा देते हैं तो वो कहते हैं कि हौसी का काम ही ख़त्म हो जाएगा, एक थ्रेट हिज़्बुल्लाह का भी ख़त्म हो जाएगा, थ्रेट हमास का भी ख़त्म हो जाएगा, थ्रेट। तो ये मतलब विन विन कंडीशन हो जाएगी इसराइल के लिए, अगर आप ईरान के ऊपर वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार में चढ़ाई फुल टाइम करते हैं तो। और यही अमेरिका से कहा गया है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, दोस्ती की ज़िम्मेदारी भी है, और आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आपकी फ़ाइलें, आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोज़, आपके डिटेल्स तमाम के तमाम हम दुनिया के अंदर नशर कर देंगे और आपका हम हशर नशर कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे नंगे हैं ये। तो लिहाजा यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को सेव करते हैं या अपनी इज़्ज़त को सेव करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।